आईआईटी से जो बीटेक होता है वो 12वीं के बाद 4 साल का होता है। बीटेक में 25 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लगभग 50 पेपर होते हैं। इसके बावजूद 12वीं के बाद वो 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट अपना 4 साल में बीटेक करके किसी कंपनी में अपना नौकरी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लॉ में मात्र 15 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 30 पेपर होता है, लेकिन 12वीं के बाद वो 5 साल का होता है। इसलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि जैसे 12वीं के बाद इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, वैसे ही 12वीं के बाद लॉ का कोर्स भी 4 साल का शुरू किया जाए। अभी यूजीसी ने तो एक नई स्कीम लॉन्च किया है और यूजीसी ने कहा है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर लेगा उसको पीजी करने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधे पीएचडी कर सकता है, सीधे वो जेआरएफ में बैठ सकता है, सीधे नेट क्वालिफाई कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ 5 साल का लॉ किया जाएगा, फिर 2 साल का एलएम होगा, उसके बाद वो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा या पीएचडी में एडमिशन लेगा। लॉ का कोर्स जानबूझ के लंबा किया गया है 5 साल का, और इसमें कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कॉलेज इन दोनों की मिली भगत है। मैंने 5 साल का लॉ कोर्स देखा है, उसमें लॉ से रिलेटेड केवल 15 सब्जेक्ट हैं, उसमें लॉ से रिलेटेड केवल 30 पेपर हैं। बाकी इंग्लिश का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, सोशियोलॉजी का पेपर है, या साइकोलॉजी का पेपर है, या इकोनॉमिक्स का पेपर है। और ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं। बीटेक के कोर्स में, इंजीनियरिंग के कोर्स में केवल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आर्किटेक्ट के कोर्स में केवल आर्किटेक्ट के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एमबीए के कोर्स में केवल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। जितने भी और हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें केवल और केवल जो जरूरी है वही पढ़ाया जाता है। लेकिन लॉ को 5 साल लंबा खींचने के लिए जानबूझ के उसमें हिस्ट्रीज, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, इस तरीके से उसमें सब्जेक्ट डाल दिए गए, लगभग 20 पेपर डाल दिए गए, और जिससे कि लॉ कोर्स 5 साल का हो जाए। नुकसान ये हो रहा है कि पहली बात तो बच्चों का जो पढ़ने का मोमेंटम है वो टूट जाता है। दूसरा, चूंकि बाकी सारे कोर्स 4 साल के हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स है और बाकी अन्य कोर्स है, तो जो बेस्ट टैलेंट है वो लॉ में नहीं आ रहा है, वो आईआईटी में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, बाकी और जगह जा रहा है, एनडीए में जा रहा है। एनडीए तो 3 साल का ही होता है 12वीं के बाद। मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लेटर लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेटर लिखा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैंने अब दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि एक नेशनल लीगल एजुकेशन कमीशन बनाया जाए। जैसे मेडिकल एजुकेशन कमीशन है ना, वो डिसाइड करता है कि मेडिकल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ऐसे एक लीगल एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। लीगल एजुकेशन कमीशन में जजेस भी हों, एडवोकेट्स भी हों, ज्यूरिस्ट भी हों, लॉ के प्रोफेसर्स भी हों, डीन भी हों, हमारे एनएलयूज के वीसीज भी हों, एनएलयूज के प्रोफेसर्स भी हों, सब लोग मिलके एक अच्छा सा कोर्स डिजाइन करें, 4 साल का कोर्स डिजाइन करें और फालतू वाले सब्जेक्ट ना पढ़ाएं। केवल और केवल जो लीगल सब्जेक्ट है, केवल जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है वही पढ़ाएं, और उसको 4 साल का करें। 4 साल में जब बच्चा पढ़ के निकल जाएगा, आराम से वो नौकरी शुरू कर सकता है, आईएएस में क्वालिफाई बैठ सकता है, जुडिशरी की तैयारी कर सकता है। लेकिन ये जो 5 साल का कोर्स है ना, ये केवल और केवल पैसा ऐंठने के लिए बनाया गया है, फीस लेने के लिए बनाया गया है। 5 साल तक पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है 5 साल के लॉ कोर्स में। और मैं ये केवल प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एनएलयूज के कोर्स भी देखे हैं। मैंने बेंगलोर एनएलएस बेंगलोर का भी जाके कोर्स देखा है, मैंने नालसार हैदराबाद का भी कोर्स देखा, मैंने नागपुर एनएलयू नागपुर का कोर्स देखा। मैंने भारत में जितने भी एनएलयूज है सबके जाके मैं वेबसाइट पे चेक किया कि वो पढ़ा क्या रहे। तो वास्तविकता ये है कि लगभग 15 से 20 पेपर ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं जिसका लॉ से कोई लेना देना नहीं, जिसका हमारे लीगल फील्ड में कोई योगदान नहीं। अननेसेसरी बच्चे पे बर्डन पड़ रहा है, उसको पढ़ना पड़ रहा है, उसका यूज कोई नहीं। अननेसेसरी पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, उनको फीस देनी पड़ रही है। जो 4 साल में बच्चा लॉ करने के बाद कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी कर सकता है, किसी चैम्बर में लग सकता है, किसी ऑफिस में काम कर सकता है, उसको 5 साल तक 1 साल एक्स्ट्रा वहां रुकना पड़ रहा है। 4 साल के बाद 1 साल वो फुल टाइम अच्छा किसी सीनियर के साथ काम सीख सकता है। 4 साल के बाद 1 साल वो जुडिशरी की तैयारी करके अपना किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए ये जो कोर्स चल रहा है 5 साल का, ये पूरी तरीके से बकवास चल रहा है। और चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको रिव्यू नहीं कर रहा है,
इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंशा पे भी मुझे डाउट है। आखिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक लीगल एजुकेशन टीम बना के, एक एक्सपर्ट कमेटी बना के क्यों नहीं इंजीनियरिंग के तरीके 4 साल का जो कोर्स है उसको डिजाइन कर रहा है? 5 साल का कोर्स क्यों चाहिए? और जो LLB है, जो बैचलर ऑफ लॉ है, वो भी सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स है। और लॉ के पहले एक और BA करना, लॉ के पहले BBA करना, मतलब एक ग्रेजुएशन कोर्स के पहले एक दूसरा ग्रेजुएशन कोर्स करना। जनरली जितने ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं वो 12वीं के बाद होते हैं। अगर ये 5 साल का कोर्स है, LLB के साथ LLM मिल रहा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन LLM तो मिल नहीं रहा है। तो BA भी ग्रेजुएशन कोर्स, BBA भी ग्रेजुएशन कोर्स, BCom भी ग्रेजुएशन कोर्स और LLB भी ग्रेजुएशन कोर्स। तो ये BA और LLB एक साथ रखने का मतलब क्या है? ये BBA और LLB एक साथ रखने का मतलब क्या है? ये BCom LLB और या BSc LLB एक साथ चलाने का मतलब क्या है? मेरा ये मानना है कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है, B.Ed का कोर्स 4 साल का शुरू किया गया है, BSc का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है, BCom का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है। इंजीनियरिंग के कोर्स हमारे 4 साल के पहले से ही चल रहे हैं। वैसे ही एक 4 साल का बैचलर ऑफ लॉ कोर्स शुरू होना चाहिए और कंप्रहेंसिव हो, इसमें लॉ के अलावा कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 3 साल में भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 15 सब्जेक्ट होते, टोटल 15 सब्जेक्ट पढ़ाना है। टोटल 30 पेपर हैं जो लॉ से रिलेटेड है, बाकी सारे के सारे या तो BA के पेपर होते हैं, या तो BBA के पेपर होते हैं, या तो BCom के पेपर होते हैं, या इंग्लिश के पेपर होते हैं। उसको कोई जरूरत नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको पैरेलल में सीख सकते हैं। वो जब वकालत आदमी करेगा अपने आप इंग्लिश सीख लेगा, उसके लिए वहां पे कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, स्टूडेंट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ रहा है, 1 साल एक्स्ट्रा वहां पे खींचना पड़ रहा है। और जिस तरीके से लोग लॉ को छोड़ के बाकी फील्ड में जा रहे हैं, उसका एक ही समाधान है, लॉ का कोर्स 4 साल का हो। मुझे पूरा विश्वास है कि BCI कम से कम अब इस पे एक पब्लिक कंसल्टेशन करेगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी UGC की तरीके से 4 साल का लॉ कोर्स शुरू करेगा। अगर ये BCI नहीं करता है तो मेरा ये मानना है कि सरकार को तत्काल एक लीगल एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपना 4 साल का कोर्स शुरू किया 4 साल का, वैसे एक लीगल एक्सपर्ट टीम बना के, लीगल एजुकेशन कमीशन बना के तत्काल इसी वर्ष से 2024 से ही एक 4 साल का कोर्स शुरू करना है। अब 5 साल का कोर्स बिल्कुल बंद होना चाहिए। न BA BSc BCom के बाद लॉ की जरूरत है, न ये BA LLB का 5 साल का कोर्स की जरूरत है। 12वीं के बाद सीधे 4 साल का कोर्स, इससे बेस्ट टैलेंट भी आएगा हमारे लीगल फील्ड में। जो लोग बाकी सब जगह फेल हो जाते हैं वो लॉ में आ रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। और दूसरी क्वालिटी भी अच्छी होगी, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और ज्यादा लर्निंग भी होगी।